श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। तृतीय माला। पहली मणि। यह विचार होना चाहिए कि हमारा असली कर्तव्य क्या है, फिर तो काम हो जाएगा। दूसरी मणि। कर्मों का फल भगवान के हाथों में है और भगवान के विधान से जो भी फल प्राप्त होता है वही मंगलमय है। तीसरी मणि। विपत्ति से मन की प्रतिकूल अवस्था से घबराने की आवश्यकता नहीं है तथा ऐसी परिस्थिति में पड़कर आवेश में आकर कुछ करने में भी लाभ नहीं है। इस बात को निश्चय मान लेना चाहिए कि भगवान के विधान से आई हुई विपत्ति में, मन की प्रतिकूल परिस्थिति में वस्तुतः मंगल ही मंगल है। चौथी मणि। विपत्ति से रक्षा का त्राण पाने का उपाय भी भगवत स्मरण है। पांचवी मणि। द्रौपदी ने देख लिया कहीं कोई भी सहारा नहीं है। सहायता के सभी रास्ते बंद हो जाने पर ही उसे भगवान सूझे। उसने पुकारा, पुकारने भर की देर थी, तुरंत भगवान का चिरावतार हो गया। विश्वास कीजिए, यदि विपत्ति से बचने के लिए आप भी भगवान को याद करेंगे तो भगवान आपको भी निश्चय बचा लेंगे। छठी मणि। प्रेम एक में ही होता है और वह भगवान में ही होना संभव है। प्रेम का वास्तविक अर्थ ही है भगवत प्रेम। सातवीं मणि। विशुद्ध प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, उज्जवल प्रेम जब होगा तब भगवान में ही होगा और ऐसा होने पर सारा ममत्व सब ओर से सिमटकर भगवान में ही लग जाता है। आठवीं मणि। जब भगवान के प्रति प्रेम होने लगता है तब दूसरी समस्त वस्तुओं से प्रेम हटने लगता है। यह नियम है और प्रेम हो जाने पर तो प्रेमी सबकी सुधि ही भूल जाता है। वह तो प्रेम ही कहता है, प्रेम ही सुनता है, प्रेम ही देखता है और चारों ओर से प्रेम ही प्रेम का अनुभव करता है। नौवीं मणि। प्रेम की पूर्णता कभी होती ही नहीं। मुझे पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया, इस प्रकार का अनुभव प्रेमी कभी करता ही नहीं। 10वीं मणि। प्रेमी को अपने प्रेम में सदा कमी का अनुभव होता है। 11वीं मणि। प्रेम की कोई सीमा नहीं है। 12वीं मणि। प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है, निरंतर बढ़ते रहना उसका स्वरूप है। 13वीं मणि। प्रेम कहीं भी रुकता नहीं। 14वीं मणि। प्रेम में सब कुछ अर्पण हो जाता है, यहाँ तक कि प्रेमी स्वयं भी प्रेमास्पद के अर्पित हो जाता है। संपूर्ण त्याग या संपूर्ण समर्पण ही प्रेम का स्वभाव है। 15वीं मणि। जो प्रेम दूसरी वस्तुओं में बटा हुआ है वह प्रेम वस्तुतः प्रेम ही नहीं है। 16वीं मणि। भगवान श्री राम ने प्रेम का स्वरूप बतलाया है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एकु मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तुहि पाई, जानू प्रीति रसु एत नहीं माई। 17वीं मणि। प्रेम वाणी का विषय नहीं है। 18वीं मणि। प्रेम रहता है मन में और मन अपने काबू में रहता नहीं, वह रहता है प्रेमास्पद के काबू में। प्रेम का यह साधारण नियम है। 19वीं मणि। प्रेमी के मन पर उसका कोई अधिकार नहीं रहता। मन, बुद्धि, प्राण, आत्मा सब पर अधिकार हो जाता है प्रेमास्पद श्री भगवान का। 20वीं मणि। प्रेम उत्पन्न हो जाने पर मन, बुद्धि अर्पण करने नहीं पड़ते, यह स्वतः अर्पण हो जाते हैं। 21वीं मणि। प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है, यह सहज में नहीं मिलता और जिसे मिल जाता है उसके समान भाग्यशाली कोई नहीं। 22वीं मणि। प्रेम में वस्तुतः भगवान का कभी वियोग नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं जाते। श्री गोपीजनों को छोड़कर किसी समय भी कहीं नहीं जाते। श्री गोपीजनों ने उद्धव को दिखला दिया था कि श्री कृष्ण गोपीजनों के पास ही निरंतर रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं प्रेमी बनकर श्री गोपीजनों को प्रेमास्पदा समझते हैं। 23वीं मणि। प्रेमास्पद प्रेमिका ही बन जाता है। श्री कृष्ण भी गोपिकाओं की ही बन गए। उन्होंने कहा, गोपिकाओं, देवताओं की जैसी आयु धारण करके भी मैं तुम्हारा यह प्रेम ऋण चुका नहीं सकता। 24वीं मणि। प्रेम का ऋण चुकाने के लिए भगवान के पास कुछ भी नहीं रहता, पर प्रेमी उन्हें ऋणी नहीं बनाता। उन्हें ऋणी मानकर उनसे कुछ चाहे ऐसा प्रेमी कभी नहीं करता। 25वीं मणि। जहाँ कुछ भी अपनी चाह है वहाँ प्रेम नहीं। 26वीं मणि। प्रेमी का सुख इसी में है कि उसका प्रेमास्पद सुखी रहे।
तत्सुखे सुखित्वम। 27वीं मणि, हमारे दुख से यदि प्रेमास्पद सुखी होता हो तो वह दुख हमारे लिए सुख है। यह प्रेमी का हार्दिक भाव होता है। ऐसे दुख को, ऐसी विपत्ति को वह परम सुख, परम संपत्ति मानता है। मानता ही नहीं, सर्वथा ऐसा ही अनुभव करता है। 28वीं मणि, प्रेम का स्वभाव विचित्र है, इसमें त्याग ही त्याग, देना ही देना है। 29वीं मणि, प्रेमी प्रेमास्पद को अखंड सुखी देखना चाहता है। उसको सुखी देखकर ही वह सुखी होता है। प्रेमी के सुख का आधार है प्रेमास्पद का सुख। इसी भाव का जितना जितना विकास इस जगत में जहाँ कहीं भी होता है वह उतना ही पवित्र भाव होता है। 30वीं मणि, दूसरे के सुख के लिए अपने सुख का त्याग होना पवित्र भाव है। 31वीं मणि, भगवान जिसे अपना प्रेम देते हैं उसका सब कुछ हर लेते हैं। किसी भी वस्तु में उसकी ममता नहीं रह जाती। समस्त ममता भगवान में जुड़ जाती है और इसे लेकर वह एक ही बात चाहता है, कैसे मेरे प्रेमास्पद सुखी हो। 32वीं मणि, भगवान जब अपने आप को किसी के हाथ बेच देना स्वीकार कर लेते हैं तभी किसी को अपना प्रेम देते हैं। 33वीं मणि, भगवान प्रेम के साथ ही अपने आप को भी दे डालते हैं। यह सौदा महंगा नहीं, बड़ा ही सस्ता है। हमारा सब कुछ जाए और बदले में भगवान मिल जाए, इसके समान कोई लाभ नहीं, यह परम लाभ है। 34वीं मणि, बुद्धिमान जन प्रेम के लिए मोक्ष को भी भगवत चरणों में समर्पित कर देते हैं। 35वीं मणि, भगवान मोक्ष देना चाहते हैं पर प्रेमी जन उसे स्वीकार ही नहीं करते। 36वीं मणि, जिसे प्रेम हो जाता है उसके ऊपर और कोई बंधन तो रहता ही नहीं, रहता है केवल एकमात्र प्रेम का बंधन। भला प्रेमी प्रेम के बंधन से कभी छूटना चाह सकता है? यह बंधन तो उसके परम सुख का आधार है। जो इस बंधन से मुक्त होना चाहता है वह तो प्रेमी ही नहीं है। 37वीं मणि, इस प्रेम के बंधन में जो आनंद है उसकी तुलना लाख मुक्तियों से भी नहीं हो सकती। प्रेमानंद बड़ा ही विलक्षण आनंद है। इसका एक कण प्राप्त करके ही मनुष्य निहाल हो जाता है। 38वीं मणि, प्रेम का विकास और तुच्छ स्वार्थ बुद्धि का नाश दोनों साथ साथ होते हैं। 39वीं मणि, जब तक स्वार्थ का त्याग नहीं है तब तक भगवान में प्रेम नहीं है। 40वीं मणि, भगवान में प्रेम होने से त्याग होता है, त्याग से पवित्रता आती है। 41वीं मणि, जितना जितना भोगों से प्रेम हटता जाएगा उतनी उतनी पवित्रता आती जाएगी। 42वीं मणि, भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होने पर प्रेम की बाहरी दशा दो में से एक होती है, या तो जगत से सर्वथा निवृत्ति हो जाती है या जगत में प्रवृत्ति हो जाती है। पहली अवस्था में वह उन्मत्त की तरह प्रतीत होने लगता है, दूसरे में समस्त जगत को भगवान के रूप में दर्शन करता हुआ सबकी सेवा करता है, सबकी पूजा करता है। दोनों ही अवस्थाओं में जगत के पहले वाले रूप से तो उसकी निवृत्ति ही रहती है, जगत के पहले वाले रूप को तो वह भूल ही जाता है। 43वीं मणि, जहाँ देखता है वही शाम। एक तो यह अवस्था होती है, दूसरे प्रकार की अवस्था यह है कि शाम के सिवा और कुछ सुहाता ही नहीं। दोनों अवस्था वे पवित्रतम है, पर बाहरी लीला में भेद होता है। 44वीं मणि, कहीं तो श्याम सुंदर नहीं दिखते और उनके लिए अभिसार होता है, तथा कहीं यह भाव होता है, यहाँ भी वही वहाँ भी वही, जित देखो तित श्याममयी है। ये दोनों भाव वस्तुतः दो नहीं, एक ही भगवत प्रेम की दो अवस्थाएं हैं। 45वीं मणि, भगवत प्रेम में एक बात तो निश्चय ही होगी कि प्रेमास्पद भगवान और प्रेम के बीच में किसी दूसरे के लिए स्थान नहीं रहेगा। 46वीं मणि, प्रेम दो में नहीं होता, वह एक ही में होता है और एक ही प्रेमास्पद सब जगह से प्रेम की दृष्टि को छा लेता है। एक ही प्रेमास्पद सर्वत्र फैल जाता है। 47वीं मणि, प्रेम का विकास होने पर सर्वत्र भगवान दिखते हैं। 48वीं मणि, प्रेमास्पद भगवान का रूप अनंत होने से प्रेमी की प्रेममयी अवस्था भी अनंत है। प्रेमियों की न मालूम क्या क्या अवस्थाएं होती है। 49वीं मणि, प्रेम अखंड होता है। 50वीं मणि,
भगवान प्रेम है और प्रेम ही भगवान है। 51वीं मणि, प्रेम भगवत स्वरूप है, मन वाणी का विषय नहीं, इसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती, यह तो अनुभव की वस्तु है। 52वीं मणि, जहाँ से स्वार्थ का त्याग होता है वहीं से भगवत प्रेम का आरंभ होता है। स्वार्थ और प्रेम दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। 53वीं मणि, सांसारिक प्रेम में भी यह निश्चित है कि जहाँ त्याग नहीं है वहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ प्रेम है वहाँ त्याग होगा ही। 54वीं मणि, जैसे जैसे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्वार्थ का त्याग होता चला जाएगा। आज इतनी ही मणि, आगे की मणि हम कल श्रवण करेंगे। जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।